अरे महाराज के लगे आपको बोला नहीं, महाराज मैंने बोला आप गुरुदेव ये मेरा चौथापन है और इस चौथापन में मेरे शरीर में ये कौन हो गया है? ये कौन हो गया? मैंने आपको इसलिए बुलाया, आप मुझे कोई उपाय बता दीजिए। राजा ने उपाय पूछ रहे हैं बचवा। बाबा बता दिए राजा, आप उपाय पूछ रहे हैं तो उपाय हम उसे नहीं बताते हैं राजा। बगैर पत्रा देखे किसी को कुछ नहीं बताते हैं राजा। आप पत्रा देख करके मुझे बताएंगे? हाँ राजन हाँ। अगर आप पत्रा देख करके मुझे बताएंगे तो आप अपना पत्रा ही देख करके मुझे बता दीजिए। ए बचवा राम भरोस, ए बच्चा राजा ने उपाय पूछ रहे हैं बचवा। उपाय बता देंगे आप? हाँ बचवा। ए बाबा। हाँ बच्चा। हाँ बचवा। देखा ये क्या भतरा खोला, भतरा कहीं का भतरा नहीं, पत्थरा पत्थरा नूर पत्थरा बदे बाबा का चाल का बता हाय देखा आप मेरा क्या का मोती थी, मोती बचवा की तरफ से ए बाबा 51 रुपया मिलल बा तो मोती बचवा के पंडित जी का आशीर्वाद लगे, उनका रात का उनके फुलवारी हरी भरी रहे बचवा के, और इससे ज्यादा पंडित जी का दे सकले बच्चा। ए बाबा भगवान खोला। ए बचवा बैठे के आसनी ला बच्चा। राम राम सीताराम राधे श्याम जय भगवान। ए राम भाई दक्षिणा। अरे भाई दक्षिणा। ये बच्चा जेकरे घरे आयल हुआ मलिकार का पता ना हो, पंडित जी दरवाजे पर विराजमान हुए। ये तो बलकर सही। हेलो ए बाबा। हाँ आई देखा बैठल हम बगलिए में कमरा ओढ़ के। देखा बैठल हुए पंडित जी के दक्षिणा दे पत्रा खोली हम। ये बाबा। हाँ बचवा। ए मलकार भैया पत्रा का खोलाई दिया, काम आगे बढ़े। हाँ गुरुदेव देख करके मुझे बता दीजिए। बुढ़ाई है राजन, आंख कमजोर हो चुकी है राजन। देख रहा हूँ राजन। राजन हाँ गुरुदेव उपाय है राजन। बाबा बाबा डॉक्टर। ए बच्चा, ए बच्चा लोटा। हाँ बच्चा। ए बच्चा ए बच्चा पत्रा झोरा में धर दे बच्चा। राजन। हाँ गुरुदेव राजन उपाय है तो मुझे बता दीजिए। ध्यान से सुनिएगा राजन। अरे सरथी तेरी बाबा की
आई सरक पुरु नगारी आई हो सरकी देवा बाटी सरखी दिया बाटे सरपुर नागरिया सरखी दिया बाटे सरपुर नागरिया चकरी सूरतिया भोलई हो राजनी हर जा चकरी सूरतिया भोलई हो राजनी छोटी रानी के चरण की धूल है राजन धूल है राजन आप ऐसी बात मत करिए गुरुदेव मेरे तीन तो सब रानियां सब सरखी रानी हाँ राजन और सुनो राजन अरे जब तू ही कर राजन सरखी से विवाह हो जब तू ही कर राजन आपका चौथा के अंदर आ जाएगी उसी दिन ये आपका कोर ठीक हो जाएगा राजन आप राजकुमार हो जाएंगे राजन राजकुमार हो जाएंगे राजन राजकुमार गुरुदेव ये मेरा चौथा पल है और इस चौथे पल में आप मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं नहीं गुरुदेव नहीं ऐसा नहीं बोल सकता गुरुदेव क्यों क्योंकि ये मेरा चौथा पल है ये आपका चौथा पल हमारा वेद बता रहा है हमारा पत्रा बता रहा है कि चौथी रानी आपके घर में आ जाएगी आपका तुरंत ये कोर ठीक हो जाएगा राजन आप राजकुमार क्या गुरुदेव मैं अगर चौथी रानी से अपना शादी कर लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा बोलो गुरुदेव तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन क्या है लेकिन यह है और मुझे यह बता दीजिए कि चौथी रानी कहाँ रहती है चौथी रानी कहाँ रहती है ये बाबा भूसा में कहीं का भूसा में रहने वाली चीज है ये बचवा राजा इसके लिए हमको विचार करना होगा गुरुदेव अगर आपको विचार करना होगा तो विचार करके मुझे बता दीजिए राम भरोस कम
खड़े करके मध्यम राजा बता रहा हूँ राजा है राजा ध्यान से सुनिएगा राजा। अरे भगनवा बात राजा गिर जा वही क्या सकता है। गुरुदेव, ये आप मुझे जो बता रहे हैं मेरा भैया के बाद वह बहुत नादान है। आप बार कह रहे नादान है लेकिन मिर्जा भार आपके लिए 360 रानी लाया है कि नहीं? गुरुदेव लाया है। ये मिर्जा भार आपके लिए 360 रानी ला सकता है तो क्या ये 180 रानी को नहीं ला सकता राजन? नहीं ला सकता। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे बहुत नादान है राजन। मुझे कोई दूसरी बात बता दी। हमारा पत्र बता रहा है। राजन ध्यान से सुने। अरे कोई नहीं चाहे अरे सोरठ वहाँ जाने में 12 बरस रात लग जाते हैं। कोई दूसरा नहीं गोरखपुर हम चल जा बच्चा शोरतपुर बचवा वहाँ जाने में 12 बरस रात लग जाते हैं। कोई दूसरा नहीं जा सकता क्योंकि 12 बरस रात लग जाते हैं। वहाँ जब भी जाएगा आपका भगवान मिल जा क्या गुरुदेव मेरा भैया भार अगर सोची रानी को लाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे राजा। गुरुदेव तो मैं अपने भैया भार को जरूर बुलाऊंगा। अवश्य बुलवाऊंगा। अब यहाँ से हम चलते हैं राजा। ठीक है दरबारी पंडित जी को ले जाओ। पंडित जी को ले जाओ महल में और इन्हें दक्षिणा दे करके खजाना समाज ही नहीं दे गुरुदेव के चरणों में राजन का
लेकिन ए राम भरोस ये बच्चा निकल चल लगो भैया अरे राम नाम रखना अब तो मुझे पंडित जी इतनी बातें बताए दरबारी